हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है। इट रेफर्स टू दी लैंग्वेज एंड वोकेबलरी यूज्ड इन पोइट्री। ये कह रहा है कि लैंग्वेज और वोकेबलरी जिसका इस्तेमाल पोइट्री लिखने में होता है वो आपका पोएटिक डिक्शन कहलाता है। कोई ऑथर पोइट्री लिख रहा है और पोइट्री लिखने में जिन शब्दों का वो चयन करता है, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करता है, वो आपका पोएटिक डिक्शन होता है पोइट्री लिखने के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे ऑथर जो है, यहाँ पे डिक्शन किसे कहते हैं। डिक्शन उसे कहते हैं कि जब पोइट्री कोई ऑथर कोई भी वर्क लिखता है तो उसमें जो वर्ड्स की जो चॉइसेस है, उसकी जो वोकेबलरी के जो इस्तेमाल हो रहा है, वो आपका डिक्शन कहलाता है। डिक्शन पोइट डिक्शन कैसा होता है कि ऑथर अगर वो नॉवल लिख रहा है या पोएम लिख रहा है तो उसके अंदर जो भी वोकेबलरी का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, जो वर्ड्स ऑफ चॉइसेस, ऑथर की जो वर्ड्स ऑफ चॉइसेस हैं, वो आपका डिक्शन होता है। ये डिक्शन पोइट्री लिखने के लिए अलग होगा, कॉमन राइटिंग्स के लिए अलग होगा, स्लैंग वर्क के लिए बिल्कुल अलग होगा। ये डिक्शन जो है, डिक्शन मतलब जो चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स जो चुने हुए शब्द हैं जिसको लिखने में वर्क वर्क में लिखे जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो पोएटिक डिक्शन की बात कर रहा हूँ। पोएटिक डिक्शन कैसा होता है, अगर कोई ऑथर जब पोइट्री लिखेगा तो पोइट्री लिखने में कौन से वर्ड्स, कौन सी वोकेबलरी का इस्तेमाल होगा। यूज इज एलिवेटेड एंड फॉर्मल लैंग्वेज एंड एज वेल एज लिटरेरी डिवाइसेस। यहाँ पर एलिवेटेड और फॉर्मल लैंग्वेज होगी जब पोइट्री लिखी जाएगी, और उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि मेटाफर, सिम्बली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इस तरह की लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा उसको, पोएम को ब्यूटिफाई करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ पोएटिक डिक्शन। जो डिक्शन है पोएम की जो इस्तेमाल होता है। पोएटिक डिक्शन क्यों, कि मान के चलिए कोई रीडर है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई वर्क पढ़ रहा हूँ तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि जो मैं वर्क पढ़ रहा हूँ वो पोइट्री है कि नॉवल है या कोई फिक्शन है। तो मुझे पता लग जाएगा अगर किसके आधार पर, उसके डिक्शन के आधार पर। अगर वो पोइट्री होगी तो उसमें जो है क्या होगा, एलिवेटेड और फॉर्मल लैंग्वेज और लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये पोइटिक वर्क है। और कॉमन है तो समझ जाऊंगा कि ये जो वर्क है वो नॉवल है या फिक्शन है। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन को कंडेम किया है। न्यू क्लासिकल राइटर्स ने इसके फेवर में थे, एरिस्टोटल इसके फेवर में थे, मगर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको पूरी तरीके से कंडेम किया। उन्होंने क्या कहा, ही डिस्क्राइब्ड द लैंग्वेज दैट शुड बी यूज फॉर पोएट्री एज लैंग्वेज नियर टू द लैंग्वेज ऑफ मैन। द सेम vocabulary and syntax are appropriate for poetry as they are for prose। विलियम वर्dsworth कहते हैं कि पोइट्री के लिए हमेशा कॉमन लैंग्वेज ही इस्तेमाल की जाए। दूसरा, वो कहते हैं कि जो वोकेबलरी और जो सिंटैक्स हैं वो भी जो पोइट्री और प्रोज के हैं, जो प्रोज के जो इस्तेमाल होते हैं वो पोइट्री में भी इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ये विलियम वर्dsworth का कहना था, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था पोइटिक डिक्शन को। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब टिंटन एबे लिखी तो आप देख सकते हैं इसको उन्होंने कॉमन लैंग्वेज में लिखा, और ये अपने आप में इंटरेस्टिंगली ये एक डिक्शन बन गया। क्या, पोइटिक डिक्शन अपने आप में, जबकि कॉमन लैंग्वेज में लिखा गया। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बिन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैंस आई, बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ आई हैव ओड टू देम। तो ये बिल्कुल उस टाइम पर, विलियम शेक्सपियर के टाइम पर ये कॉमन लैंग्वेज में लिखा गया, और ये कॉमन लैंग्वेज में लिखा गया, और ये खुद ये कॉमन लैंग्वेज की जो लैंग्वेज थी अपने आप में एक पोएटिक डिक्शन बन गई। फिर हम देखेंगे जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक मूवमेंट के बड़े जाने माने पोएट थे, वैसे ही जॉन कीट्स उस टाइम के जाने माने पोएट थे। उन्होंने ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न लिखा, और जब उन्होंने ये पोएम लिखी तो उस पोएम के अंदर उन्होंने लैंग्वेज ऑफ मैन, कॉमन मैन की लैंग्वेज में नहीं लिखा जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, मगर उन्होंने इसे लिखा क्लासिकल ग्रीक पोइट से इंस्पायर होके, और इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस का इन्होंने इस्तेमाल किया जैसे कि न्यू क्लासिकल राइटर्स किया करते थे। दाउ स्टिल अनरेविश्ड, अनरेविश्ड देख सकते हैं आप, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, Sylvian historian who canst thus express
अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, वॉट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हॉर्न्स अबाउट दाई शेप। तो जब उन्होंने इस पोएम को लिखा, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उन्होंने इसके अंदर कॉमन लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करा। उन्होंने इस्तेमाल की क्लासिकल ग्रीक पोइट से इंस्पायर होकर कुछ उन्होंने कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, जैसे कि ली फ्रिंज्ड, जैसे कि अनड्रेविश्ड। तो वो जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह उन्होंने कॉमन लैंग्वेज नहीं, मगर उन्होंने क्लासिकल ग्रीक राइटर्स से इंस्पायर्ड लैंग्वेज को उसमें इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये अपने आप में भी एक पोइटिक डिक्शन है। ठीक है, ये था आपका पोइटिक डिक्शन। थैंक यू।